नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, दिवाली निकली है कल ही और कुछ लोगों ने 31 को भी मनाई है, हम भी उनमें से ही थे। बट इस दिवाली से लेकर अगली दिवाली की पर्टिकुलरली बात करूं, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करता हूं और ऐसे बाजार में जहां पे वॉलेटिलिटी हद से ज्यादा है, फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है बड़े लंबे समय बाद, तो खतरा बड़ा है। लेकिन मेरे को लगता है एक सेक्टर, एक थीम ऐसी हो सकती है जो यहां से अच्छा करेगी। उसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, ये स्टॉक्स चले ही नहीं है तो ये मार्केट में महंगे भी नहीं हुए और कोई रनअप भी नहीं है, तो फिर इनमें पहले से जो निवेशक फंसे हुए हैं वही फंसे हुए हैं। किसी के पास ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट है तो मैं एग्जिट निकल जाऊं, बुक करके निकल जाऊं, यानी फ्रेश सेलिंग नहीं आएगी। फंसे हुए लोग ही सेल करेंगे बस। इन्वेस्टर्स वो नहीं है इनमें जिन्होंने बड़ी खरीदारी करी है, सबकी पोर्टफोलियो में पड़े हैं स्टॉक्स और वो बेचकर भागे, तो सेलिंग प्रेशर उतना नहीं होगा। और जो वैल्यू बाइंग की तरफ नजर डालेंगे, सेक्टर रोटेशंस के बारे में सोचेंगे, वो यहां पे फोकस करेंगे। और ये थीम है केमिकल की दोस्तों। अब केमिकल एकमात्र लगता है सुनने में केमिकल, लेकिन इसमें भी अलग अलग है। कैसे हैं वो समझिए। केमिकल होता है, एग्रो केमिकल होता है, फर्टिलाइजर अलग हो जाता है। यहां से मैंने आपके साथ कुछ स्टॉक्स पिक करे हैं दोस्तों। डिस्क्लेमर दे दूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, वैसे तो मेरी वीडियो के स्टार्टिंग में ही अब मैं सब में डिस्क्लेमर लगा के ही चल रहा हूं, क्योंकि सेबी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस और ज्यादा आ रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको फॉलो करें। बट अपडेट्स देता हूं मैं। अब मैं डायरेक्ट ही नहीं कहता कि हाँ खरीदो, पैसा 100% बने। ये सारे वर्ड्स मेरे तब होते हैं जब बोलता हूं मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूं, निवेशकों की बात करता हूं। वहां मैंने पर्टिकुलर किसी, हम साइकोलॉजी पे डिसाइड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वहां बनता है। आपने भी नोटिस किया है, हम सभी को पता है। तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को देखो, सबसे गलत बात है कि आप किसी को गलत कमिट कर रहे हो, लालच दे रहे हो, अपने प्रॉफिट्स को शो करके किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये सब गलत है। ये सब पता है क्या, मैं आपसे बोलूं, देखो यार मैंने ना इस स्टॉक में यहां निवेश किया था, इतना हो गया, इतना बड़ा मुनाफा हो गया, ऐसा ही शेयर मैं आपको यहां बताने वाला हूं, आ जाओ। ये गलत है भाई। ये हो गया बढ़िया है, लेकिन ऐसा ही मेरे को एक और पता है, हम पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में भी यही स्कीम है। सेबी ने क्लियर कह रखा है, कोई हर म्यूचुअल फंड पे आप पढ़िएगा, लिखा होगा क्लियर कट डिस्क्लेमर कि पास्ट के जो रिटर्न्स हैं वो फ्यूचर के नहीं होंगे। फ्यूचर में भी डिफरेंट, अलग हो सकता है, ठीक है जी। तो पास्ट कभी कोई आपको डिस्ट्रीब्यूटर म्यूचुअल फंड में ये नहीं कहेगा कि इसने ऐसा रिटर्न दिया है आगे भी ये देता रहेगा। नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन मार्केट, बाजार कैसा रहेगा। बट मार्केट जितना ज्यादा डेटा पढ़ो उतना ज्यादा एक ही चीज बोलता है, लंबी अवधि में पैसा बनता है। और 1 साल हो सकती है दिक्कत, 2 साल, लेकिन 3 साल में आप पैसा बनाने लगोगे अगर आपके होल्डिंग में अच्छे स्टॉक्स है तो। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। यहां पे केमिकल्स की बात करूं मैं अगर पर्टिकुलरली, तो मेरे को केमिकल में कुछ स्टॉक में मैं नाम लूं तो बहुत सारे हैं वैसे तो, बट पर्टिकुलर आप मेरे से पूछो तो 2 नाम दूंगा जो दोनों ही दिग्गज हैं। एक है आपका SRF, जिसने अभी तक रिजल्ट्स में कुछ अच्छा किया ही नहीं है, लेकिन 2020 की रैली के बाद से इस स्टॉक का जो कंसोलिडेट, देखो 2020 में शेयर का भाव था दोस्तों 500 रुपए का। 500 से भागकर ये स्टॉक हो गया लगभग 2600 2700, ऑलमोस्ट 3000 का, 6 गुना हुआ। उसके बाद इसने लगभग 5-6 बार 2100 से 2050 का लो लगाया, 5-6 बार 2021 के बाद से, यानी 3 सालों में करीब 6 बार 2100 सपोर्ट लिया है। ऊपर में 2500, 2550, 2600 चला जाता है, वापस गिर जाता है। और एक चीज मैंने बाजार से सीखी है, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट है। भागा बहुत तेज था तो कंसोलिडेशन भी लंबा चल रहा है। अगर मैं देखूं 2014 में शेयर केवल 165 का था, 165 से अगर 3000 की बात करूं तो 1500% रिटर्न हो गए। आज भी देखूंगा ना तो 1250% होते हैं, और 10 साल में 1250% का मतलब समझ रहे हो, हर साल पैसा डबल हो रहा है, सोचो आप। तो ये बहुत बड़े रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुका है। तो अभी ये कंसोलिडेशन चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा। अगला आ रहा है दोस्तों आरती इंडस्ट्रीज। इस कंपनी का ना डीमर्जर हुआ था, इसका फार्मा बिजनेस अलग हुआ था, केमिकल अलग। उसके बाद से केमिकल ने तो अच्छा नहीं करा, लेकिन फार्मा अच्छा कर रहा है, क्योंकि फार्मा स्टॉक्स में रैली बनी है। मेरे को लगता है केमिकल भी अब वापस से रडार पे आना चाहिए इन्वेस्टर्स के, और ये स्टॉक भी यहाँ से अच्छा करना चाहिए। तो ये भी स्टॉक एक अच्छा लगता है। अब थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ फर्टिलाइजर साइड पे। तो देखो सरकारी में तो RCF NFL नो डाउट सबको पसंद है ही, और अच्छे हैं भी, स्टॉक्स भी अच्छे हैं।
आरसीएफ 162 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, करीब 200-220 तो इजीली आपको मिलता रहेगा ये बीच बीच में। और एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर की बात करूँ तो 112 पे ट्रेड कर रहा है, ये भी आपको इजीली 150 रुपये दिखा देगा। तो इन दोनों पे आप फोकस कर सकते हैं। एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा चंबल फर्टिलाइजर, इसको मैंने बीच बीच में काफी बार कवर भी किया है, 470 पे भी 2 दिन पहले था तब मैंने कवर किया था। ये 550 का स्टॉक लगता है मेरे को, बहुत सस्ता है वैल्यूएशन टर्म में, ये स्टॉक भी एक अच्छा लगता है। एक जीएसएफसी है दोस्तों, जीएसएफसी, ये फर्टिलाइजर में स्टॉक आप वैल्यूएशन देखो 15 के पीई पे उपलब्ध है। 12 तारीख को हालांकि इस कंपनी के नंबर भी आने, तो रिजल्ट्स के बाद लेंगे एक्शन तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक 209 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है, 250 प्यार से आना चाहिए ऐसा लगता है मुझे, और अच्छा करेगा स्टॉक तो और ऊपर के भाव भी देखने को मिलेंगे। आगे अगर बात करूं एग्रोकेमिकल, तो यहाँ मेरे को एक पीआई इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, 4550 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा है। 13 नवंबर को इस कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं। बड़े लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आना शुरू हुआ है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले 3800 रुपये पे डिस्कस किया था आप सभी के साथ, 4500 और 5000 के लक्ष्य के लिए ऊपर 4800 का हाई लगा दिया स्टॉक ने, और मैंने आपसे 6 महीने 1 साल की बात करी थी, तो ये विद इन 2 मंथ्स ऑलमोस्ट टारगेट मेरे एक बार डन कर चुका है। लेकिन अभी भी मुझे ये स्टॉक 40 के मल्टीपल्स पे कोई खराब नहीं दिखता है। मेरा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से पैसा बना के देना चाहिए अपने इन्वेस्टर्स को। दूसरा इसी फील्ड का आपका है बायर क्रॉप साइंसेज, ये भी मेरे को अच्छा लगता है दोस्तों। 6600 रुपये पे है, भाव थोड़े महंगे लगते हैं स्टॉक्स के, लेकिन अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से और ऊपर जाना चाहिए। तो ये कुछ थीम थी स्टॉक्स थी जो अच्छे लग रहे हैं, चलने चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।